साथियों, आज आपको बताने जा रहे हैं कि काउंसलिंग किस तरह से कराएं, काउंसलिंग क्या होती है, कब से चालू होने वाली है ना। इसके बारे में डिटेल से आपको बताने वाले हैं। अगर हम बात करें, जेईई मेंस का रिजल्ट आ चुका है, तो बच्चे अब सोच रहे होंगे जेईई मेंस का रिजल्ट आ गया तो अब तो सिलेक्शन हो गया, अब घर बैठ जाते हैं। भाई ऐसे बैठने की ज़रूरत नहीं है, आपको काउंसलिंग कराना पड़ेगा। काउंसलिंग से ही तुम्हें कॉलेज मिलेगी। तो काउंसलिंग क्या होती है? एक प्रोसेस होती है जिसके द्वारा तुमको क्या करना पड़ता है, कॉलेज सेलेक्ट करना पड़ता है ना, और उसके थ्रू तुम्हें कॉलेज अलॉट होती हैं। तो हम बात करेंगे कि काउंसलिंग की प्रोसेस क्या होती है, इसके बारे में आपको डिटेल से बताने वाला हूं। तो अगर हम बात करें काउंसलिंग के लिए, तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा काउंसलिंग के लिए, जो काउंसलिंग है प्लेटफॉर्म है, ये है जाना पड़ेगा जोसा पे। जोसा के थ्रू बच्चों आपको मिल सकती हैं आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई मिल जाएंगी। ये सारे कॉलेजेस किसके थ्रू मिलने वाली हैं? जोसा के थ्रू। इसके बाद जो काउंसलिंग होती है सीसाप काउंसलिंग होती है कि नहीं। इसमें लास्ट चांस में अगर सीटें खाली हो जाती हैं तो उसके थ्रू आपको ये मिल सकती हैं। उसके बाद स्टेट लेवल की काउंसलिंग होती है, जिसको अगर एमपी की बात करेंगे तो एमपी डीटी होती है। यहाँ से भी आपको कॉलेज, स्टेट लेवल के जो कॉलेज होते हैं उसमें आपको दाखिला मिल जाएगा, मतलब कि एडमिशन मिल सकता है। ये तो काउंसलिंग की बात हो गई कि कहाँ से सर काउंसलिंग कराएं, है कि नहीं। ठीक है, अब स्टार्ट होती है कि काउंसलिंग कब से स्टार्ट होती है कि नहीं। तो काउंसलिंग अगर जेईई एडवांस की बात करोगे, जेईई एडवांस की 1 जून को रिजल्ट आ जाएंगी। उसके बाद से मान लो कि फर्स्ट वीक ऑफ द जून से तुम्हें काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, मतलब फॉर्म तुमको रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगी। तो 1 जून मान लो कि 1 जून से काउंसलिंग, 1 या 2 जून से स्टार्ट हो जाएंगी तुम्हारी काउंसलिंग। अब बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन जाकर कराना पड़ेगा कहाँ पे? जोसा पे जाकर आपको कराना पड़ेगा। अगर जेईई मेंस क्वालिफाइड हो तुम तो जोसा पे जाकर तुम रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। इसके लिए पैसे भी लगेंगे, वो भी जोड़कर तुमको रखना पड़ेगा। उसके बाद आती है चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग की बात करोगे कि चॉइस फिलिंग में क्या करें, तो चॉइस फिलिंग में भैया तुमको लेना पड़ेगा ब्रांच, स्ट्रीम लेना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं ब्रांच बोलो या स्ट्रीम बोलो। तो स्ट्रीम में क्या क्या लोगे भैया? इसमें लेना पड़ेगा तुमको मैकेनिकल, सिविल, सीएस, है ना, ये हो जाएंगे आईटी, ईसी, ये सारे ब्रांच हैं, ये सब तुमको सिलेक्ट करना पड़ेगा। और इसमें अगर केमिकल इंजीनियरिंग हो गई, केमिकल छोड़ दिया हूँ मैं, है ना, केमिकल इंजीनियरिंग हो जाएगी, है ना, इंजीनियरिंग हो जाएगी, केमिकल इंजीनियरिंग हो गई, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गई, सिविल हो गई, सीएस हो गई, आईटी हो गई, ईसी हो गई, ये सारे ब्रांच हैं। तो ये ब्रांच तुम्हें मिल सकते हैं। बात समझ में आ रही है? ये सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आता है सीट अलॉटमेंट। मान लो कि तुमने काउंसलिंग कराया, ठीक है ना, उसके बाद सीट अलॉटमेंट आ जाएगी। मतलब कि अगर फर्स्ट राउंड में तुम्हारी हो गई तो उसमें सीट अलॉट कर लो अपना, है ना, कि ये कॉलेज तुमके चॉइस है, उसमें सीट तुमको अलॉट करना है। अगर सीट अलॉट कर लिया तो कॉलेज तुमको मिल जाएंगे, है कि नहीं। उसके बाद करना पड़ेगा तुमको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद क्या होगा? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या लगने वाला? 10th 12th और कैटेगरी वाई हो, है ना। तो कैटेगरी तुम्हारे एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस हो, एससी हो, तो तुम्हारा सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो लग जाएगा। उसके बाद लगती है फाइनल एडमिशन। फाइनल एडमिशन में भैया तुमको क्या करना पड़ेगा? फीस डालना पड़ेगा, पैसे डालने पड़ेंगे, मतलब कॉलेज के फीस भरने पड़ेंगे और तुम्हें कॉलेज मिल जाएगा। इतने प्रोसेस होते हैं। अच्छा, मान लो इसमें एक और बात हो गया कि मान लो कि राउंड क्या होती है काउंसलिंग की राउंडिंग। मान लो कि फर्स्ट राउंड में तुमको कोई एनआईटी है ना, और एनआईटी बोल रहा है कि देख भाई, मैं 5000 रैंक वाले तक के बच्चों को ले रहा हूं, है ना। फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग होगी उसने बोल दिया, जैसे मैनिट है कि फर्स्ट राउंड में मैंने 5000 बच्चों को, जिसके 1 से लेकर 5000 रैंक है, उसी को लेंगे हम, बाकी बच्चों को नहीं लेंगे। मान लो कि इसमें तुम्हारा रैंक है, तो इसमें रैंक है तो तुम्हारी वो कॉलेज तुमने सेलेक्ट किया है तो कॉलेज मिल जाएगा। ये कॉलेज तुमने चूज किया है तो कॉलेज आपको आसानी से मिल जाएगा। मान लो कि तुम्हारी 6000 रैंक है तो तुम्हें ये कॉलेज नहीं मिलेगी। फिर ये सेकेंड राउंड में मान लो कि कॉलेज के पास सीटें खाली रह गई, मान लो कि 4000 बच्चे पहुंचे, तो अगले बार ये क्या करती है कि 6000 या 7000 तक की लोगों को राउंड में सेलेक्ट करती हैं, क्योंकि कॉलेज कभी नहीं चाहती है कि उसकी सीट खाली रहें। सीट खाली होंगे तो भैया नुकसान होंगे ना, है कि नहीं। एक तो फीस जाएंगी उनकी, फीस जो भरोगे, फ्री में तो भरोगे नहीं, फीस भरोगे, सब चीज़ें रहेंगी तो वो बर्बाद हो जाएंगी, है कि नहीं। तो इसीलिए कॉलेज चाहते हैं कि पहले कोशिश करती हैं कम बच्चों को लेकर आए, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड तक लेकर आती हैं। मान लो कि बाद में राउंड खत्म हो जाती है और उसमें भी सीट बच जाती है, तो वो सीसा के द्वारा, मतलब कि ये फिल कर लिया जाता है, वो भी पूरा हो जाएगा। तो कभी कभी देखते हो, सुनते होगे न्यूज़ में कि अरे इनके 3 लाख रैंक है तो भी एनआईटी मिल जाएगा। अब देखो यहाँ से तुमको ये बात ध्यान रखना पड़ेगा कि तुम्हारे परसेंटाइल कितने हैं। तो परसेंटाइल कितने हैं उस पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। कॉलेज की अगर बात करोगे, देखो कॉलेज के टोटल अगर बात करें हम, तो 23000 सीटें यहाँ पे हैं। 23000 लगभग सीटें कहाँ पे है तुम्हारे पास? एनआईटी में है कि नहीं। अगर आगे की बात करते हो, एनआईटी में 23000 सीटें, 23000 कुछ है, 17500 के लगभग क्या है तुम्हारे पास? आईआईटी में है।
8 से 9,000 की सीटें कितने हैं, 8 से 9,000 सीटें कहाँ हैं, ट्रिपल आईटी में है ना। अगर मेजर इनको तुम जोड़ लो तो 23, 40, 60 मतलब कि ये 50,000 के आसपास है। तो मतलब कि तुम्हारे 50,000 के आसपास रैंक है, तो कहीं ना कहीं इसमें तो तुम्हारा हो जाएगा, है ना। कुछ कॉलेज प्राइवेट में जाएंगे, जैसे बच्चे बिट्स में चले जाएंगे, है ना, बिट सेट में चले जाएंगे, तो बहुत सारे बच्चे इधर उधर जाएंगे। उसके बाद GFTI है, उस कॉलेज में भी बहुत सारे बच्चे जाने वाले हैं। तो ऐसे करके कहीं ना कहीं तुम्हारा अगर 60,000 के आसपास भी रैंक रहे तो कहीं ना कहीं मिल जाएगा। इसके बाद भाई साहब अभी सीटें भरी नहीं, अभी स्टेट लेवल की कॉलेजेस बहुत सारे हैं, तो कहीं ना कहीं आप क्वालिफाई हो जेईई मेंस तो कहीं ना कहीं तुम्हें स्टेट लेवल की कॉलेज, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कॉलेज आराम से मिल जाएगा। धैर्य बनाकर रखो कि हमें कॉलेज चाहिए तो कहीं मिल जाएगा। अब तुम चाहोगे कि भाई टॉप लेवल की कॉलेज मिले, तो टॉप लेवल के लिए तुम्हें परसेंटाइल भी अच्छे लाने पड़ेंगे। बात समझ में आ गई। तो पहले क्या करना कि जून से रेडी रखना, और पैसे की भी इंतजाम रखना भाई, क्योंकि इसमें पैसे लगेंगे। जो सा ही काउंसलिंग कराओगे तो उसमें पैसे लगेंगे, तो पैसे जुगाड़ करके तुम्हें रखना पड़ेगा। ये नहीं कि चले गए पैसे ही नहीं है, तो पैसे नहीं है तो काम नहीं चलेगा भाई। तो पैसे पहले से जुगाड़ करके रखो, तभी तुम्हें आगे प्रोसीड करोगे। अदरवाइज क्योंकि पैसे मांगेंगे बहुत सारे, तो ऐसे हैं जैसे VIT हैं, पहले ही पैसे तुमसे मांग लेंगे कि तुरंत ही फॉर्म भरोगे, पहले पे करोगे, पेमेंट पे करो, फी पे करो, तब जाके आगे काउंसलिंग करोगे। तो ये तुम्हारे एडवांटेज है, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि ये तो काउंसलिंग की बातें हो गई, अब थोड़ा मैं अपनी कोचिंग की बातें कर लेता हूँ। देख भाई, 12th में क्राइटेरिया क्या है, 75% तुम्हारे होना ही चाहिए। तो देखो याद रखना कि अगर मान लो कि बहुत बच्चे हैं कि जिनको क्या होता है कि जेईई मेंस में तो अच्छे होते हैं भाई, तो 2-3 तरीके हैं 75 तरीके करने का। एक तो है तुम ओपन डिमांड एग्ज़ाम होता है, अभी ओपन बोर्ड है, मान लो कि CBSE में तुम्हारा कम है तो भी तुम वहाँ से दे सकते हो, वहाँ से, है ना, ओपन स्कूल है ना। तो यहाँ से तुम क्या कर सकते हो, देकर 75 बना लो। अब तो और आसान कर दिया है भाई कि 2 बार एग्जाम ले रहे हैं। मान लो कि पहला एग्जाम में तुम्हारा 75% क्रॉस नहीं कर रहे हो, तो दूसरे एग्जाम दे दो ना भाई। दूसरा एग्जाम होने वाला है, CBSE दूसरा एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, जिसमें तुम्हारा सब्जेक्ट में लग रहा है कि 2-4% कम हो रहा है, तो दूसरे टाइम में अटेम्प्ट लगाओ और देकर चले जाओ, क्योंकि ये क्राइटेरिया फुलफिल कर लो तो अच्छा रहेगा तुम्हारे पास। बात समझ में आ रही है कि जिनके क्राइटेरिया 75% एबव है तो वो तुम फुलफिल कर सकते हो। तो अब घबराने की जरूरत नहीं है। मान लो कि तुम्हारा पहला रिजल्ट खराब हो गया है तो दूसरे रिजल्ट के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो, अभी से स्टार्ट कर सकते हो। और हम लोग बैच भी स्टार्ट कर दिए हमेशा की तरह, इस बार भी जिनके 75 से कम है वो प्रिपरेशन करके तुम 75 एबव ला सकते हो। बात समझ में आ रही है। अच्छा, बोर्ड में इसमें क्या है कि बोर्ड अगर MP बोर्ड हो तो भाई MP बोर्ड वाले के भी दोबारा पेपर हो रहे हैं, है ना। तो 2 बार पेपर हो रहे हैं। अगर तुम्हारे 75 से कम लग रहा है तो तुम क्या करो, दोबारा दो एग्जाम, दोबारा दो और 75 क्रॉस कर लो। एक नुकसान है इसमें कि दोबारा में अगर आएगा तो तुमको जो 25,000 गवर्नमेंट देती है वो नहीं मिलेगा, है कि नहीं, वो मिलने वाला नहीं है। फर्स्ट बार में ही तुमको मिलने वाला है। ये चल रहा है, अब देखो दे तो अच्छी बात है, लेकिन जहाँ तक मेरे को न्यूज़ में आ रहा है कि जो दोबारा पेपर देकर इंप्रूव करेंगे उनको 75,000 नहीं मिलने वाला है, मतलब 25,000 नहीं मिलने वाला है। बात समझ में आ रही है। तो अब घबराने की इस बात की ज़रूरत नहीं है। अब तो क्या कर सकते हो कि सब कोचिंग वाले 2 टर्म के लिए